आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर 3 मार्च को सुनवाई होने जा रही है। सीबीआई की विशेष कोर्ट में यह सुनवाई होगी। राजेश्वर नाथ, आलोक और राम नारायण सिंह ने 27 फरवरी को याचिका दाखिल कर कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है। बताते चले कि अब तक 11 आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 9 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित है, तो वहीं सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर आरोपियों को समन किया गया है। बता दें, आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त राजधानी रांची से हम आपको बता रहे हैं, जहां पूरा मामला पहली जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले से जुड़ा है, जहां आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। तो वहीं बताते चले कि आरोपियों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको राजधानी रांची से बता रहे थे। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोक कर लेते हैं दीपक का। दीपक, पहली जेपीएससी नियुक्ति घोटाले से जुड़ा यह मामला है, जहां 5 से 7 आरोपियों के अग्रिम जमानत याचिका पर संशय है। फिलहाल क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पहली बार जो पीएससी की एग्जाम हुई थी, फर्स्ट जेपीएससी में भारी गड़बड़ी और अनियमितता की बातें आई थी और उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट मामला पहुंचा था। झारखंड हाईकोर्ट ने साल 2012 में सीबीआई जांच का आदेश दिया था और झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 12 साल तक जांच की और जांच में जो तथ्य, जो भी साक्ष्य मिले, उसके आधार पर सीबीआई की विशेष कोर्ट में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। उस चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों को समन जारी किया, जिसमें कुल 74 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी और कोर्ट ने समन जारी किया। समन जारी होने के बाद से ही आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लिहाजा गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों के द्वारा अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल की जा रही है। अब तक जो है 11 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका जो है वो खारिज हो चुकी है। वहीं बीते 27 फरवरी को रांची के एडीएम जो लॉ एंड ऑर्डर है, राजेश्वर नाथ सिंह, आलोक और एसी राम नारायण सिंह, ये दोनों के द्वारा अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई जो है वो 3 मार्च को होगी। इसी बीच आप देखें कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई के द्वारा कोर्ट से प्रे भी किया है कि कुल 21 चार्जशीटेड आरोपी जो अब तक कोर्ट से समन जारी होने के बाद खुद या अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित नहीं है, तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आग्रह किया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर गैर जमानत वारंट जारी होगी तो कहीं ना कहीं सीबीआई जो है उन लोगों को गिरफ्तार भी करेगी। तो लगातार जो है अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जा रही है गिरफ्तारी से बचने के लिए, और अब कोर्ट का आदेश जो है वो देखना होगा कि क्या कुछ आता है। लेकिन जिस तरीके से फर्स्ट जेपीएससी में बड़ी अनियमितता और घोटाला हुआ था, एक लंबे समय तक जो है सीबीआई ने इसकी जांच की है और जांच में जो भी साक्ष्य मिले हैं, जो भी गड़बड़ियां की शिकायत पर जो जांच में तमाम तथ्य आए हैं, उसके आधार पर कोर्ट में जो है सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है। तो अब कहीं ना कहीं आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है, चूंकि प्रथम जेपीएससी घोटाला मामले में ऐसे कई लोग हैं जो अभ्यर्थी थे उस वक्त, जो पास नियुक्तियां पाए हैं, वो आज की तिथि में बड़े बड़े पद पे पदस्थापित है अलग अलग राज्य सरकार के विभागों में। तो कहीं ना कहीं इन सभी की मुश्किलें एक बार कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है, जिस तरह से कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आरोपियों को समन जारी किया है। जी दीपक, बिल्कुल परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले ही 11 लोगों की याचिका खारिज हो चुकी है, 9 पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। फिलहाल के लिए दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।